तो आप सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों आज हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी से कर्ण का चरित्र चित्रण। ठीक है बच्चों, ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी बच्चा यूपी से जो उत्तर प्रदेश से जो बोर्ड एग्जाम देता है उसे यही लिखना पड़ता है। ठीक है, या तो आप कर्ण का चरित्र चित्रण लिखो या तो पूरे उनके सातों सर्ग में से कोई भी सर्ग की कथावस्तु कोई ऐसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो जो कर्ण का चरित्र चित्रण होता है ये बहुत आसान होता है बच्चों, ये लिख देना आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, पर मैंने ये क्या किया बेटा, ना ये ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा ये छोटा है। ठीक है बच्चों, आपको फुल मार्क्स दिखाएगा। मैंने जो भी आपको बताया वैसे ही आपको लिखना है, नोटबुक पर है। ठीक है, बस इसे आप याद कर लेना और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले बेटे आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप जानते हो इसमें कितनी मेहनत लगी है, मेरे बच्चे सब जानते हैं क्योंकि मेरे बच्चे स्वयं मेहनत कर रहे हैं, तो वह स्वयं दूसरे की मेहनत को भी पहचानते हैं। ठीक है, एक लाइक भी कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुशम देखो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है, पहले ये रस्मरथी है, इसे ब्लैक पेंसिल से लिखना है। इतना रस्मरथी ब्लैक पेंसिल से लिखने के बाद बेटे खंड काव्य के प्रमुख नाटक कर्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ये हेडिंग सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, और ये बाकी का जो हेडिंग मैंने किया है ना, ये नीली से, ये सिर्फ आपको नीले से करना है। ठीक है, और बच्चों ये नीले से करना, और ये जो रस्म थी लिखी इसको आपको ब्लैक से करना है। ठीक है, तो अब आपको उसके बाद पहली हेडिंग डाली, नंबर 1 डाल के दानवीर, अब ये ब्रैकेट में बंद कर देना है और ये ब्लैक पेंसिल से डालना है। ठीक है बेटे, और अब लिखना है ये ब्लैक जो नीली पेंसिल से अब ये लिखना है बाकी का भाग। कर्ण एक दानी पुरुष था, उसके पास जो व्यक्ति जाता था तो वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। ठीक है, यहाँ लौटता लिख लेना। ठीक है बेटा, मिसप्रिंट हो गया, समझ रहे हो ना बच्चों। फिर आपको लिखना है इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर, समझ रहे हो ना बच्चों, देकर उन्होंने स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, इसलिए वह दानवीर कर्ण कहलाया। बेटा ये आपकी पहली हो गया, पहला पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, दानवीर का हो गया। पहले आपको इसके ऊपर ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी है, अब ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी है, ये तो जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते तभी इसको हेडिंग को लिखना है। ठीक है, तो इसके लौटता था इसके जस्ट बाद आपको ये लिख लेना है। ठीक है, ये लिखने के बाद चलो अब चलते हैं हम दूसरी हेडिंग पर। दूसरी हेडिंग डाल लेनी है तेजस्वी, ब्लैक पेंसिल तो बाई कॉन्सेप्ट बच्चे। अब फिर लिखना है कर्ण, यहाँ पे लिखना है आपको कर्ण बेटा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कर्ण लिख लेना है। ठीक है, कर्ण सूर्य का पुत्र था, इसलिए सूर्य की भांति तेजवान था, इसके सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद आपको जस्ट लिखना है बच्चों, अर्जुन को मारने का वचन लेने से इसके तेजस्वी होने का प्रमाण मिलता है। बेटे बताओ, आपके दो हो गए, दो कंप्लीट हो गए हेडिंग। अब तीसरी हेडिंग चलो, तीसरी में लिखना है कृतज्ञ। अब यहाँ पर कर लिख लेना। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ठीक, कर लिखना, कर्ण के अंदर कृतज्ञता कूट कूट कर भरी है। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए बहुत समझाया। ठीक है, फिर बच्चों को जस्ट इसके बाद लिखना है, किंतु उसने मित्र दुर्योधन के साथ छल करना उचित नहीं माना, इससे उसके कृतज्ञ होने का प्रमाण मिलता है। 3 हो गई आपकी हेडिंग कंप्लीट बच्चों। बताओ ये कहीं ज़्यादा बड़ा है बच्चों, अगर आप इसे याद कर लोगे आपके 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने कहा नहीं था कि जब भी हमारी माँ मैराथन कंप्लीट हुई मैं अपने बच्चों को महत्वपूर्ण चीज़ कराऊंगा, और वो भी एकदम जाके बच्चों को ये ज़्यादा बड़ा ना लगे। ठीक है, और आपको इसे दूर दूर करके लिखना है, ज़्यादा दूर मत लिखना। ठीक है बच्चों, अगर ज़्यादा दूर लिखोगे तो नंबर कट सकते हो, और ज़्यादा ध्यान रखोगे तो भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपने अगर महाभारत देखा है तो आप इसे और भी अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब चौथी हेडिंग में क्या लिखना है, अजय योद्धा। ठीक है, अजय योद्धा लिखना है ब्लैक पेन से, तो आप लिखना है नीली से। आप देखो अब सही लिखा है, कर्ण। कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, उसके युद्ध कौशल से सभी परिचित थे, मतलब उसके युद्ध से सभी परिचित थे, तो वो कितना पराक्रमी मतलब वो कितना अजय योद्धा था। अर्जुन की वध की प्रतिज्ञा सुनकर पांडवों में डर बैठ गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा सिवाय अर्जुन के अलावा, इससे पांडवों में डर बैठ गया। ठीक है बच्चों,
चलो अब इसके जस्ट बाद आपको लिखना है, और अर्जुन ने कर्ण पर निशस्त्र बाण का प्रहार किया, इससे कर्ण के पराक्रमी होने का प्रमाण बनता है। जैसे निशस्त्र बाण का मतलब बच्चों, जब जानते हो बच्चों, कर्ण का जो पहिया था रथ का वो धरती में धस गया था, उसे वरदान के कारण वो धस गया। ठीक है बच्चों, उसका पहिया धस गया और उसके जस्ट उन्होंने मौका देखकर उन्हें निशस्त्र बाण का प्रहार किया, जिससे कर्ण के पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो लास्ट है। बताओ बेटा, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, आपको 3 नंबर पक्के दिलवाएगा। ठीक है बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने बच्चों को महत्वपूर्ण चीज़ कराएंगे, 120 नंबर नहीं बल्कि हम जितने अपने बच्चों को नंबर दिलाएंगे, मतलब 95% दिलाने का टारगेट। बेटा आप भी खुद पढ़ना, ठीक है, इसको याद करना। ठीक है, अब 5वीं हेडिंग है दृढ़ प्रतिज्ञ। बेटा ये 5वीं हेडिंग करने से पहले बेटा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बेटा देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें फल मिलेगा और मेरी मेहनत का फल तो आपके हाथ में है, तुरंत आप मुझे अपनी मेहनत का फल दीजिए। ठीक है, तो चलो, कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया, अर्जुन को वध होने तक दान का व्रत लिया था, जिसे उसने अपनी अपने अपने लिखना है। ठीक है, अपने कवच और कुंडल देकर पूरा किया। देखो बेटा, उसने जो भी पढ़ लेता था, वचन लेता था, उसे पूर्ण भी करता था वो। ठीक है बच्चों, इसी कारण आज वो हम तुम उसकी चर्चा पढ़ रहे हैं। और उसके जस्ट बाद हमें लिखना है, कर्ण ने कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, जिसे भी उसने पूरा किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण एक तेजस्वी, दानी, कृतज्ञ तथा कुशल योद्धा था। ठीक है बच्चों, जो भी ये तेजस्वी, इसको ब्लैक पेंसिल से लिखना है, ये दानी भी ब्लैक पेंसिल से, और कृतज्ञ भी ब्लैक पेंसिल से, और कुशल भी ब्लैक पेंसिल से। ठीक है बट आई होप मेरे बच्चों को ये समझ में आया होगा और मेरे बच्चे खुश भी होंगे कि सर ने कितना छोटा, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं, आपको ये 2 पेज में नॉर्मल बन जाएगा। ठीक, कॉपी के हिसाब से, और आपको 3 मार्क्स कंप्लीट दे देगा। मेरे बच्चों, हम आपको इसी तरह से पूरी तैयारी करवा देंगे। और बेटे आप भी कहोगे हाँ सर आप बढ़िया कर दो, और कमेंट करना बेटे हम आपको किसके ऊपर और वीडियो लाऊं जो कि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है बच्चों, और ऑल माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैंने आपका फ़र्ज निभा दिया, अब मेरा फ़र्ज आप निभाओ। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता बेटा, ठीक है, आपका प्यार बना रहता है कि मेरे बच्चे ने मुझे देखा और मेरी वीडियो को पसंद किया। ठीक है, और शेयर अपने दोस्त के पास कर दो ताकि आपका दोस्त भी, जो आपका दोस्त तुम्हारे भला चाहता तो उसी के पास भेजना। ठीक है, मेरा कहना यही है कि दोस्त भी आज के ज़माने में, आज के कलयुग में दोस्त दोस्त नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, पर अपना देखो और अपनी जो आपका तुम्हारे साथ भला चाहता हो, जो मित्र आप अपने मित्र के साथ दुख और सुख, वो मित्र अपना दुख और तुम अपना मित्र दुख के साथ शेयर करते हो, तैसे अपने बच्चों को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो बेटा हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने बच्चों को दिल से धन्यवाद।